लेकिन आप पत्रकार भी हैं, हमारे भाई भी हैं, इस राज्य के हैं, इसलिए मैं कह दूं, हम नायक तो नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन जो है सो मैंने सरकार स्वतः हमको सौंप दे, मैं पहली कैबिनेट के बैठक में ऐसा निर्णय लूंगा, आपको पता चल जाएगा कि करने क्या आया है। और हमको जयराम जैसे लोगों का साथ चाहिए उसमें। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी वैसे लोग हैं जो भाजपा को समर्थन देना चाहते हैं, वैसे लोगों का भी साथ हमको चाहिए, क्योंकि राज्य को बदलना है और राज्य को बदलने के लिए सबका साथ चाहिए। और मोदी जी का ही तो नारा है, सबका साथ सबका विकास। काम अच्छा कर रहा है, पढ़ा लिखा लड़का है, भले वो अपनी पार्टी खड़ा किया, बहुत मेहनत किया, लोगों के बीच गया, लोगों को समझाया और लोगों ने इस बात को समझा। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, इन्हीं लोगों को तो राजनीति करना चाहिए। राजनीति में शिक्षा के बिना राजनीति का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए मैं तारीफ करता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ना उनको कभी टेलीफोनिक बात किया हूँ, लेकिन उनका विचार हमको पसंद है। उमाशंकर जी सांसद हैं, उनको निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के वोट से वो लोग विधायक सांसद बनते हैं। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पार्टी के हैं। मैं दोनों को सम्मान करता हूँ, महिला भी हैं, मेरी बहन भी है, बड़ी बहन है, उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जब आपने सवाल उठाया है तो मैं जो जवाब दे रहा हूँ, सबसे अधिक जिम्मेवारी किसी राज्य का होता है, उस राज्य के लोग पलायन करते हैं उसमें, ठीक है। माननीय योगी जी हों या दूसरे राज्य के जो भी मुख्यमंत्री इसके लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को ही सख्त कदम उठाना चाहिए। हमारे राज्य में अपार शक्तियां हैं, सारी खनिज संपदा हमारे राज्य में है। देश की जो है सो टोटल राजस्व का 33% 32% हमारा राज्य देता है, ठीक है। तो जो 33% देने वाला राज्य है, उसके लोग अगर पलायन कर जाएं तो ये तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को शर्म करना चाहिए इस पर। मैं भाजपा में हूं, लेकिन सम्मान करता हूं उस व्यक्ति का, जयराम महतो का। उन्होंने जादू घोड़ा का सवाल जो है सो एक दिन विधानसभा में जबरदस्त तरीके से उठाया, जिसका कि कोई लोग जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। क्योंकि जयराम से हमको नहीं लगता कि पढ़े लिखे लोग इस राज्य में और कोई है, ठीक है। अब राज्य में है, लेकिन विधानसभा में, ठीक है, उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं निकला। यहाँ तक कि जो है सो विधानसभा अध्यक्ष को इस पर उसको रोकना पड़ा। और जयराम जैसे लोग जब विधानसभा लोकसभा में जाने लगेंगे तो ऐसी समस्याओं का स्वतः अंत हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं जनता से भी और आप लोगों से भी, राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था से भी, कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। और आपके बांझेडी प्लांट में भी जो है सो ज़्यादातर जो है बाहरी लोग ही सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, तो स्थानीय लोगों को उसमें मिले और प्रशासन के साथ बैठकर बांझेडी प्लांट के लोग, क्योंकि यहाँ की बिजली दिल्ली सप्लाई हो रही है, तो बिजली वहाँ सप्लाई हो रही है, सारा व्यवस्था यहाँ की है। यहाँ के लोगों का दर्द क्यों समझेंगे? पैसा से लोगों को मतलब है। इंसान तो इतना घातक होते जा रहा है जो अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है पैसा के लिए। अंतिम सवाल, हेमंत सोरेन की सूझी बुझी राजनीति है, वो तो एक विशेष संप्रदाय का सरकार चला रहे हैं, ठीक है। वो तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ हैं। यहाँ भौगोलिक परिस्थिति इतनी बिगड़ रही है कि पाकुड़ हो जाए, जामताड़ा हो जाए, और बंगाल और बांग्लादेश से सटे सीमा का क्षेत्र हो, चाहे तो आपका रांची तक भी, आपके अगल बगल भी बहुत ऐसे घर होंगे जहाँ के मेहमान जो है सो बांग्लादेशी हैं। वो लोग यहाँ आते हैं, लड़कियों को भरमाते हैं, शादी कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चिंता की स्थिति आदिवासियों की है, और यहाँ सरकार आदिवासी की है। सबसे ज़्यादा हेमंत सोरेन को चिंता करने की जरूरत है। मैं भले भाजपा में हूँ, इस राज्य के हित में, महिला के हित में और आदिवासियों के हित में आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि बार बार जो ऐसी मैंने बात उठ रही है, इस पर राज्य सरकार निर्णय ले। उसकी भी सुरक्षा है, सारे लोग इस राज्य के वासी हैं, और बांग्लादेशी यहाँ आके मेहमान बनते हैं तो वो लोग जो है सो हमको कुछ देने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो लोग तो लेने के लिए आ रहे हैं। और आज की परिदृश्य में आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की कैसी दुर्दशा हो रही है, और उस पर राज्य सरकार संज्ञान नहीं ले रही, उन लोगों को मेहमान बना के बसा रही है। तो इस पर जो है सो अगर राज्य सरकार स्वतः निर्णय नहीं लेती है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के सरकार को, माननीय महोदया राष्ट्रपति जो स्वयं महिला हैं और आदिवासी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से ये मांग करता हूँ।